हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिजोल्यूशन। बोले तो ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर। तो अपन क्या करते थे, वेक्टर्स को क्या करते थे, ब्रेक करते थे और ये देखते थे कि वो वेक्टर किन वेक्टर से मिलकर बना है, किन वेक्टर का एडिशन है, किन वेक्टर का वो नेट इफेक्ट है। तो अपन ने बोला कि जब हम किसी वेक्टर्स को टू और मोर देन टू वेक्टर्स में ब्रेक करते हैं जिनका वह एडिशन है, जिनका वह कंबाइंड इफेक्ट है, तो जो ब्रेक्ड वेक्टर है, जो रिजॉल्व वेक्टर है, जो पीसेज आए उस वेक्टर के क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट कहलाएंगे। नो डाउट वेक्टर को ब्रेक करूंगा वेक्टर ही आएंगे, तो उन पीसेस की भी अपनी अपनी डायरेक्शन होगी। लेकिन जब भी मैं वेक्टर्स को ब्रेक करूंगा हमेशा इस तरह से ब्रेक करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर ब्रेक करूंगा कि मेरे जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मैं हमेशा वेक्टर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ही ब्रेक करूंगा। अगर टू डायमेंशनल वेक्टर है तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ब्रेक करूंगा, और थ्री डायमेंशनल है तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ब्रेक करूंगा। एक्चुअल में अपने सिलेबस में टू रिजोल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर है। बोले तो जब भी अपन को वेक्टर तोड़ना आएगा, रिजोल्व करना आएगा, वो हमेशा क्या होगा, टू डायमेंशनल वेक्टर होगा। एज सच अपने सिलेबस में रिजोल्यूशन ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर नहीं है। आज अपन क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन वापस देखते हैं। वेक्टर एडिशन वंस अपॉन ए टाइम अपन ने देखा था, वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड, वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। आज अपन वापस वेक्टर एडिशन देखते हैं, लेकिन बाय रिजोल्यूशन बाय कंपोनेंट मेथड, मींस वेक्टर को ऐड करेंगे तोड़कर। तो समझते हैं आज अपन, तो बात करेंगे आज अपन वेक्टर एडिशन बाय रिजोल्यूशन। तो आज अपन वेक्टर ऐड करना सीखेंगे बाय रिजोल्यूशन, बोले तो तोड़कर। बोले तो वेक्टर्स को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले उनको अपन तोड़ेंगे और फिर वापस ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो लेट अस सपोज आपके पास दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दो वेक्टर गिवन है, ये दो वेक्टर गिवन होने का मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है। मेरे से बोला जाता कि भैया इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कीजिए और ऐड करके जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो फाइंड आउट कीजिए। बोले तो मेरे को फाइंड आउट करना है एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर सकता हूं, ग्राफिकली भी ऐड कर सकता हूं, मैथमेटिकली भी ऐड कर सकता हूं। ग्राफिकली आपको याद दिला दूं, ग्राफिकली ऐड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो यह वेक्टर इनके एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप मैथमेटिकली इन दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो लेट अस सपोज इन दोनों को ऐड किया, आर वेक्टर आया, तो वेक्टर्स को ऐड करूंगा, वेक्टर ही आया, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैथमेटिकली हम मैग्नीट्यूड अलग से निकालते हैं, डायरेक्शन अलग से निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर आया। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, बोले तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या आता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Here theta is angle between them, and let r vector makes an angle alpha with a vector, तो tan alpha इक्वल टू क्या है था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये मैथमेटिकल मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड है। लेकिन आज अपन इन्हीं दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे बाय रिजोल्यूशन मेथड। तो रिजोल्यूशन मेथड के लिए क्या करेंगे, जिन वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तीन को ऐड करना है, चार को ऐड करना है, जिन भी वेक्टर्स को आपको ऐड करना है आप सबसे पहले उन वेक्टर्स को तोड़ दीजिए, रिजोल्व कर दीजिए। तो मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, तो मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिजोल्व कर दूंगा, तोड़ दूंगा इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।
तो जब भी रिजोल्यूशन आएगा, जैसे मैंने बोला 3 डायमेंशनल का नहीं आएगा, 2 डायमेंशनल का आएगा। 3 डायमेंशनल का तो वो अपने आप ही आपको पहले ही रिजोल्व करके देगा। अगर तोड़ना है तो वो हमेशा 2 डायमेंशनल का आएगा। तो मैं इस ए वेक्टर को रिजोल्व कर दूंगा इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेट अस सपोज मेरा ये जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है वो इस बोर्ड के प्लेन पर है, और बोर्ड के प्लेन पे ये 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन है एक्स एंड वाई। तो मैं क्या करूंगा, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिजोल्व कर दूंगा अलोंग एक्स अलोंग वाई। तो मैंने इस ए वेक्टर को रिजोल्व किया, तोड़ा, तो पता लगा इसका एक्स डायरेक्शन में टुकड़ा आया ए एक्स वेक्टर और इसका वाई डायरेक्शन में टुकड़ा आया ए वाई वेक्टर। तो जब मैंने किसी वेक्टर को 2 वेक्टर्स में तोड़ा तो ये 2 वेक्टर्स कौन होंगे, इस ए वेक्टर के कंपोनेंट होंगे। इस ए वेक्टर के कंपोनेंट होने का मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा, वापस क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर। मींस इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर। जैसे अपन ये रोड है, इसको तोड़ते हैं, 2 पीसेज आ गए, लेकिन इनको फेविक्विक लगा के जोड़ देंगे तो वापस आपको रोड मिल जाएगी। तो ए वेक्टर इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर। तो ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर इस ए वेक्टर के क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट। और साफ साफ दिख रहा है एक के डायरेक्शन एक्स है, एक के डायरेक्शन वाई। बोले तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो मैंने इस ए वेक्टर को रिजोल्व कर दिया इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर को मैं कैसे राइट कर सकता हूं, ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए एक्स हो गया, और नो डाउट इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो करने के लिए अपन कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई के। तो ए एक्स वेक्टर क्या हो गया, ए एक्स आई के। सिमिलरली ए वाई जे के। ध्यान रखिए, एक सेकेंड ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकली जब मैं कंपोनेंट्स ले रहा हूं तो मैं इस ए वेक्टर के जो ये दोनों कंपोनेंट्स लिए, इन दोनों की डायरेक्शन मैंने क्या लिए, पॉजिटिव। लेकिन ऐसी कोई धोस नहीं कि कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। लेट अस सपोज ये वेक्टर, इस वेक्टर के मेरे को कंपोनेंट लेने हैं, तो मैं क्या करता था, इसके इनिशियल पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करता था। इसमें से इसको बोल देते एक्स, इसको वाई। फिर क्या करते थे, फाइनल पॉइंट से उन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। तो अपन बोल देते हैं कि अपन इस ए वेक्टर को क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन मान सकते हैं। बोले तो इन दोनों को ऐड करूंगा, ये मिल जाएगा। बोले तो ये दोनों इस ए वेक्टर के क्या होंगे, कंपोनेंट। ये वाला कौन से डायरेक्शन में होगा, ए एक्स। ये वाला कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में, एक्स में। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स से। ये वाला कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में, वाई। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वाई से। इन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड तो अपन को निकालना आता है। कैसे निकालना आता है, याद दिला दूं। अगर आपका ए वेक्टर किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है तो वेक्टर का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस वाला होगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन वाला होगा। बोले तो जिसके साथ एंगल अपन देख रहे हैं उस तरफ तो कंपोनेंट कौन सा जाएगा, कॉस वाला, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या जाएगा, साइन वाला। तो अपन इस मेथड से इन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब मैंने इस ए वेक्टर को तोड़ा तो वेक्टर को तोड़ा तो 2 वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स है तो इनके मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डायरेक्शन पे थोड़ा गौर फरमाना। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डायरेक्शन पे गौर नहीं फरमाते। तो देखना, ये जो एक्स वेक्टर होगा ये किधर से किधर होगा, इसकी लेंथ क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगा। तो इस एक्स वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और फाइनल पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये जो ए वेक्टर है जिसको मैं रिजोल्व कर रहा हूं उसके इनिशियल पॉइंट से एक्स पर जो ये परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर जाकर फिनिश होगा। बोले तो इस एक्स वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये होगा। मींस इस पर्टिकुलर केस में एक्स वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है। तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एक्स हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, आई के। वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वेक्टर के इनिशियल से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया इसकी तरफ
यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां फाइनल। बोले तो इस कंपोनेंट का स्टार्टिंग पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, तो यहां पर भी इस ए वाई वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव वाई की तरफ, तो ए वाई जे के। लेकिन हो सकता है आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, इसके फाइनल पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो कहां से कहां होगा, इनिशियल से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया, वाई डायरेक्शन में इनिशियल से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो एक्स हो गया, लेकिन आप देखिए इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वाई जे के। अगर आपका वेक्टर इधर की तरफ है तो पता लगा इसका x वाला कंपोनेंट भी नेगेटिव, y वाला कंपोनेंट भी नेगेटिव। तो a वेक्टर क्या है, ax वेक्टर और ay वेक्टर का सम है। इन दोनों को वेक्टर को ऐड करो तो ये मिल जाएगा। तो ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ax डायरेक्शन माइनस आई के, ay वेक्टर का मैग्नीट्यूड ay डायरेक्शन माइनस जे के। अगर आपका वेक्टर इधर है तो x वाला कंपोनेंट तो पॉजिटिव हो जाएगा और y वाला कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो जब अपन डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां कंपोनेंट्स के डायरेक्शन पॉजिटिव x की तरफ भी आ सकते हैं, नेगेटिव x की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन जब मैं ये कंपोनेंट से थ्योरेटिक एडिशन सिखा रहा हूं तो हाल फिलहाल में सबके डायरेक्शन किधर की तरफ ले रहा हूं, पॉजिटिव की तरफ। कल को यहाँ माइनस आई केप भी आ सकता है, माइनस जे केप भी आ सकता है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे के सारे कंपोनेंट क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद अभी आपको मेरी और बात समझ में आएगी, धीरे धीरे चीज क्लियर होती जाएगी। सिमिलरली इस बी वेक्टर को रिजॉल्व कर दूंगा इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जैसे मैंने बी वेक्टर को रिजॉल्व किया, दो टुकड़े आए, बी एक्स वेक्टर और बी वाई वेक्टर, और बी वेक्टर इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बी एक्स वेक्टर एंड बी वाई वेक्टर। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो बी वेक्टर आ जाएगा। तो ये दोनों मेरे बी वेक्टर के क्या हो गए, कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस बी एक्स वेक्टर की बात करें बोले तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग एक्स, तो ये भी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो बी एक्स हो गया, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स की तरफ मान लेते हैं, बी वाई जे के। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर राइट कर दो, कहां गया, ये रहा, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। बी वेक्टर कहां गया, ये रहा, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में से आई केप कॉमन, ए एक्स प्लस बी एक्स आई केप, इन दोनों में से जे केप कॉमन, ए वाई प्लस बी वाई जे केप। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया और पता लगा अरे दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर। लेकिन इन दो वेक्टर की खास बात है क्या, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स। ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए वाई प्लस बी वाई। इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन आई केप की तरफ बोले तो एक्स एक्स की तरफ, और ये वाई जे केप बोले तो वाई एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब मेरा आर वेक्टर इज द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या बताए, परपेंडिकुलर बताए, क्योंकि एक एक्स की तरफ जा रहा है और एक वाई की तरफ जा रहा है। तो जब आपका वेक्टर दो रेक्टेंगुलर वेक्टर्स का एडिशन है तो इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, इसके स्क्वायर का अंडर रूट। आप सोचोगे यार ये कैसे आ गया, अरे भैया लोगों एक सिंपल सी बात है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप था ना, जैसे अपन ने रिजोल्व किया था। तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता था, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक, तो उसी तरह से ये एक तरह से ए एक्स हो गया और एक तरह से क्या हो गया, ए वाई। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का
अंडर रूट। यूं समझिएगा, यूं समझिएगा, मेरा आर वेक्टर इन दोनों वेक्टर का एडिशन है, तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला याद आता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो मेरा आर वेक्टर इन दोनों वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ax प्लस bx प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो वो तो 0 और बस ये रह जाएगा ax प्लस bx का होल स्क्वायर प्लस ay प्लस by का होल स्क्वायर। अभी भी बात समझ में नहीं आ रही थी तो यूं समझिएगा, अगर मैं ये इन दोनों को ऐड किया, रिजल्टेंट वेक्टर आया, आर वेक्टर आया ना वेक्टर, तो अगर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर को भी तोड़ूं इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट आया rx वेक्टर, rx वेक्टर को क्या राइट कर सकता हूं? rxi के। y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आया? ry वेक्टर, तो ry j के। तो ये भी r वेक्टर, ये भी r वेक्टर, तो ये और ये इक्वल होंगे। ये क्या है? वापस लिख दूं, ax प्लस bx i के प्लस ay प्लस by j के। तो ये भी r वेक्टर, ये भी r वेक्टर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों तरफ i कैप का कोफिशिएंट सेम हो, जब दोनों तरफ j कैप का कोफिशिएंट सेम हो। बोले तो rx इक्वल टू क्या आया? ax प्लस bx और ry इक्वल टू क्या आया? ay प्लस by। आ गया ना भैया? तो अगर मैं बोलता r वेक्टर इज इक्वल टू rx i कैप प्लस ry j कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर किसके इक्वल होगा? r वेक्टर इन दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का एडिशन है, या ये बोलो ये दोनों इस r वेक्टर के कंपोनेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और ढंग से बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो r इक्वल टू कितना होगा? rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितना हो गया? rx क्या बना है? ये रहा ax प्लस bx होल स्क्वायर ay प्लस by होल स्क्वायर। ry की वैल्यू let r vector makes an angle alpha with rx, तो tan alpha इक्वल टू कितना आएगा? ry अपॉन rx। तो ry क्या होगा? ay प्लस by अपॉन ax प्लस bx। बोले तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट अपॉन x डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि सर इन दोनों को ऐड करना था तो हम वेक्टर एडिशन का मैथमेटिकली फॉर्मूला लगाते थे ना फटाफट। मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर क्या आ जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर r a के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करता है तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्यों इतनी सारी रामायण कर रही है? तो भैया लोगों, अगर टू वेक्टर्स ऐड करना है तो नो डाउट मैथमेटिकल मेथड बहुत सीधा लगता है, लेकिन यह मेथड क्या होगा जब आपको 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, इवन 50 वेक्टर भी आपको ऐड करने होंगे तो भी बहुत यूजफुल है, तो भी बहुत सीधा है। शुरू में ये टफ लगता है, शुरू में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको कंपोनेंट लेना आ गया, आप कंपोनेंट फटाफट लेना आपको आ गया, तो अगर मेरे को 10 वेक्टर भी ऐड करने रहे तो मुश्किल से 2 मिनट का काम होगा, वैल्यू मुश्किल से 2 मिनट का काम होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा यूं और समझिए। क्या समझिए कि भैया r वेक्टर इज द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, a वेक्टर और b वेक्टर का एडिशन है। तो a वेक्टर और b वेक्टर को रिजोल्व किया तो ये मेरे पास r वेक्टर आया। तो अगर मैं इस r वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट देखूं, क्योंकि
आर वेक्टर इन दोनों का एडिशन है और उसमें से ये x की तरफ है और ये y की तरफ। तो चूंकि आर वेक्टर इन दोनों का एडिशन है बोले तो ये आर वेक्टर के कंपोनेंट ही तो है। ये कौन से डायरेक्शन में, x, ये y। तो ये एक तरह से आर वेक्टर का क्या हो गया, x डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो आर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन ax प्लस bx, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन कितना आया, ay प्लस by। कोई नई बात नहीं बता रहा, वहां पर भी लिख रखा है। तो गौर फरमाइएगा, जब आप टू और मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो पता लगेगा रिजल्टेंट वेक्टर का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, जिन वेक्टर्स को भी आप ऐड करें उन वेक्टर्स के x डायरेक्शन के कंपोनेंट का क्या होगा, सम होगा। सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है अगर इनमें से किसी की एक की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। यहां पर मैंने इस वाले कंपोनेंट को भी पॉजिटिव x में लिया, इस वाले कंपोनेंट को भी पॉजिटिव x में लिया। अगर ये नेगेटिव x में होता तो यहां पर क्या जाता, माइनस। मींस अगर आप टू और मोर देन टू वेक्टर्स का आप एडिशन कर रहे हो तो कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन क्या होगा, जिन भी वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उन सबका x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका सिंपल एडिशन, और ज्यादा से ज्यादा अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दो डायरेक्शन, एक ही लाइन में दो डायरेक्शन हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो x वाला जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव x की तरफ भी जा सकता है और नेगेटिव x की तरफ भी जा सकता है। सिमिलरली आप रिजल्टेंट वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट देख रहे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, जिन भी वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उन सबका जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसका क्या होगा, सम होगा, सिंपल एडिशन होगा। अब अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल गया तो नो डाउट आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का वेक्टर सम होगा। बच्चे बहुत जल्दी करते हैं r वेक्टर इक्वल टू rx प्लस ry लिख देते हैं। नहीं भैया, r वेक्टर इन दोनों का वेक्टर सम है और इन दोनों का वेक्टर सम है तो rx ik प्लस ry jk होगा। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, और अगर r वेक्टर x x के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करेगा तो कितना आ जाएगा, ry अपॉन rx। अभी थोड़ी सी और पिक्चर क्लियर होगी, देखते हैं। देखते, लेट अस सपोज अब की बार मेरे को क्या करना है, 4 वेक्टर्स को ऐड करना है और रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। 4 वेक्टर है, इनको मेरे को ऐड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब क्या होता, मैथमेटिकल एनालिसिस में तो इन दो को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते हैं, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों के एडिशन से जो वेक्टर आएगा उसको c के साथ ऐड करते हैं, फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर इन तीनों का जो रिजल्टेंट आता है उसको इसके साथ ऐड करते हैं, और इतने करते तब तो मैं बेहोश हो जाता। तो फिर अगर मोर देन 2 वेक्टर्स आ गया तो उसका एडिशन कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा जिन वेक्टर्स को आपको ऐड करना उनको तोड़ दो, सबसे पहले तोड़ दो, लेकिन तोड़ते टाइम ध्यान रखेंगे हमेशा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो a वेक्टर को तोड़ा इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ax वेक्टर एंड ay वेक्टर, तो a वेक्टर ax वेक्टर और ay वेक्टर का वेक्टर एडिशन हो गया। तो a वेक्टर क्या हो गया, ax ik प्लस ay jk। सिमिलरली b वेक्टर को भी तोड़ दिया, bx ik प्लस by jk। गौर फरमाइएगा, आपको ये गिवन होंगे, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर d वेक्टर गिवन होंगे। इसका मतलब a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर d वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, डायरेक्शन आपको पता होगी। तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन वेक्टर से इनके ये कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे कि ये ax की वैल्यू क्या आएगी, ay की वैल्यू क्या आएगी। b वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा तो bx की वैल्यू क्या आएगी, by की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्शन भी किधर आएगी, यहां तो मैं सबकी डायरेक्शन क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। c वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा क्या आएगा, cx ik प्लस cy jk।
डी वेक्टर को रिजोल्व करूंगा तो क्या आएगा, dxi के प्लस dy j के। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे आप इन सबको यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो पता लगेगा, ये सब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, axi के प्लस ay j के प्लस bxi के, चलो लिख ही देता हूं, a वेक्टर क्या है axi के प्लस ay j के, b वेक्टर क्या है bxi के प्लस by j के, c वेक्टर क्या है cxi के प्लस cy j के, d वेक्टर क्या है dxi के प्लस dy j के। तो पता लगा इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से क्या कॉमन आ गया भैया, क्या कॉमन आ गया, आई कैप कॉमन आते ही अंदर क्या बचा, ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx। ठीक है, अब पता लगा क्या, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से क्या कॉमन आ गया, j कैप, तो अंदर क्या बचा, ay प्लस by प्लस cy प्लस dy j के। तो पता लगा, थोड़ी देर पहले तो मेरा r वेक्टर इन चार वेक्टर का एडिशन था, लेकिन अब मेरा r वेक्टर केवल इन दो वेक्टर का एडिशन है। समझ में आई बात, थोड़ी देर पहले तो चार का एडिशन था, लेकिन अब केवल दो का एडिशन है। इन चार में भी इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती थी, इनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां पर r वेक्टर इन दोनों का वेक्टर एडिशन है, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये वाला वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, x, ये वाला वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। तो पता लगा r वेक्टर इज द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो r वेक्टर जिनका एडिशन है वो इसके क्या होंगे, कंपोनेंट। a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर भी कंपोनेंट थे, क्योंकि r वेक्टर इनका कंबाइंड इफेक्ट है। लेकिन यहां खास बात है कि r वेक्टर इन दो वेक्टर का एडिशन है, और खास बात क्या है, ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बोले तो r वेक्टर इन दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एडिशन है, या यूं बोलूं ये दोनों वेक्टर्स, ये वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx है, डायरेक्शन x एक्सिस के लॉन्ग i के, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ay प्लस by प्लस cy प्लस dy है, डायरेक्शन y एक्सिस के लॉन्ग है। तो मेरा ये r वेक्टर इन दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का एडिशन है। बोले तो ये दोनों वेक्टर्स इस r वेक्टर के क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस वाले कंपोनेंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx, तो कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन rx से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना है, ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx। अरे ये क्या बोला है, कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग x, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। तो r वेक्टर का जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड ay प्लस by प्लस cy प्लस dy। ठीक, तो ये rx आ गया, ये ry आ गया। फिर थोड़ा सा गौर फरमाओ, क्या गौर फरमाओ, अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहा हूं, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, जब मैं 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है तो उसका जब मैं x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहा हूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, जिन वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं उन सबके x डायरेक्शन में कंपोनेंट का सम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ सिंपल सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब सिंपल सम करना है, यहां कोई वेक्टर नहीं है, यहां सीधा ऐड करना है, विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो जिन वेक्टर्स को भी आप ऐड कर रहे हैं उन सब के x वाला जो कंपोनेंट होगा उसका एल्जेब्रिक सम को क्या देगा, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा, जिन सब को ऐड कर रहा हूं उन सब वेक्टर के y डायरेक्शन के कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम हो गया।
आर एक्स पता लग गया, आर वाई पता लग गया, तो आर वेक्टर आ गया। आर वेक्टर क्या होता है, आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे के। अरे मेरा आर वेक्टर को रिजोल्व कर दिया इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बोले तो मेरा आर वेक्टर इन दो वेक्टर से मिलकर बना, इन दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मिलकर बना। अगेन इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आर वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा आर वेक्टर इन दोनों का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का एडिशन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो आर वेक्टर इन दोनों वेक्टर का एडिशन है, और ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आर वेक्टर के क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जो रिलेशन आता है वो क्या आएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और आर एक्स क्या बना है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स होल स्क्वायर, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई होल स्क्वायर। और अगर आर वेक्टर एक्स के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करेगा तो आर वाई अपॉन आर एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। तो अगर एक्स से एंगल फॉर्म करेगा अल्फा, तो टेन अल्फा क्या आएगा, कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन अपॉन कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, जितने भी वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं उन सबके वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट का सम, और आर एक्स क्या होगा, जितने भी वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उन सबका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट का सम होगा। तो अब मैं इस मेथड के थ्रू मोर देन टू वेक्टर्स को भी बहुत इजी वे में ऐड कर सकता हूं। ठीक है, अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि आखिरकार किस तरह से ऐड करेंगे। पहले बच्चों स्टाइल में काम करेंगे, आपको शुरू में लगेगा यार ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जैसे जैसे आपको कंपोनेंट लेना आया अपन इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे और फिर बहुत जल्दी टू और मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड करना सीख जाएंगे। लेट अस सपोज आपको गिवन है, आपको बोला गया ये ए वेक्टर है तो उस मैग्नीट्यूड इज 10, ये कितना एंगल फॉर्म करता है 30। ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 20 है, और ये यहां से कितना एंगल फॉर्म करता है 60। यू हैव टू फाइंड एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक, तो अगर मेरे को इसका एडिशन फाइंड आउट करना है तो मैं सिंपल मैथमेटिकली मेथड से भी कर सकता था कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हियर थीटा इज 30 डिग्री, एंड लेट रिजल्टेंट वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या जाता, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। लेकिन यहां पर मेरे को क्या करना है, रिजोल्यूशन से करना है, तो मैं अभी आराम से रिजोल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस a वेक्टर को रिजोल्व करूंगा अलोंग x एंड अलोंग y। तो मैंने बोला कि a वेक्टर इन दो वेक्टर से मिलकर बना है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकालूंगा और डायरेक्शन निकालूंगा। तो ये a वेक्टर है, ये आपका a वेक्टर है whose magnitude is 10, इसको रिजॉल्व करना है, तोड़ना है अलोंग x अलोंग y। तो मैंने इसकी इनिशियल पॉइंट से x और y डायरेक्शन ड्रॉ कर दिए। अब क्या करूंगा, इसके फाइनल पॉइंट से इन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। इन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो इस a वेक्टर का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कहां से स्टार्ट होगा, इस a वेक्टर की इनिशियल से ये परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया,
तो इसका अंदर जो ax वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ आ गई, पॉजिटिव x की तरफ। y डायरेक्शन का कंपोनेंट इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आएगा, इधर ड्रॉ कर देंगे, ये ay वेक्टर होगा, पता लगा ay वेक्टर भी किधर आ गया, पॉजिटिव y की तरफ। तो ax वेक्टर और ay वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गए। अब मैं इस ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखता हूं, तो भैया ये x एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30। तो कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग x, तो अगर आपका वेक्टर x से 30 एंगल फॉर्म कर रहा है तो x की तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos 30। a cos 30, a का वैल्यू कितना है 10, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये कितना आ गया 5√3। कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग y, a sin 30। लैंग्वेज क्या है कंपोनेंट की, कि अगर आपका कोई भी वेक्टर किसी डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म करता है या जिस डायरेक्शन से अपन एंगल कंसीडर करते हैं तो वेक्टर का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट cos वाला जाता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट sin वाला। तो x से एंगल कंसीडर करें तो x की तरफ cos चल गया और y की तरफ sin चल गया। sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ गया 5। तो गौर फरमाइएगा a वेक्टर इक्वल टू क्या है, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। तो ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ax हो गया, लेकिन अब इसके डायरेक्शन देखो, क्या ax वेक्टर पॉजिटिव की तरफ है, हाँ है, तो ये प्लस i के। ay वेक्टर का मैग्नीट्यूड ay, डायरेक्शन देखो क्या पॉजिटिव y की तरफ है, हाँ है, j के। तो a वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ax। ax कहां चला गया, ये रहा 5√3 i के प्लस ay वेक्टर कितना हो गया 5j के। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, थोड़ी सी बता दूं, जब अपन ने a वेक्टर को तोड़ा ना तो a वेक्टर बचा ही नहीं। अब मेरे पास कितने वेक्टर्स आ गए, 2। अरे जब मैं किसी चीज को तोड़ दूंगा वो चीज थोड़ी बचेगी। अब मेरे पास 2 टुकड़े आ गए, बोले तो a वेक्टर तोड़कर मैंने ये दोनों ऑब्टेन कर लिए। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट a वेक्टर ही होगा, बोले तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे a वेक्टर वापस आपको मिल जाएगा। बोले तो इस वेक्टर से मैंने ये 2 वेक्टर ऑब्टेन कर लिए, और ये खास बात क्या है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब b वेक्टर को रिजॉल्व करना है, तो b वेक्टर क्या होगा, bx i के bx वेक्टर प्लस by वेक्टर। तो b वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, b वेक्टर इसी डायरेक्शन में, देखो b वेक्टर इधर ही जा रहा है। इनिशियल पॉइंट से ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी, ये x हो गया, ये y हो गया। x पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, y पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो b वेक्टर का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कहां से कहां होगा, b वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया यहां तक होगा, ये bx वेक्टर, और y वाला कंपोनेंट इनिशियल से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आया, ये by वेक्टर। अपनी किस्मत बहुत अच्छी है कि bx वेक्टर भी पॉजिटिव x, by वेक्टर भी पॉजिटिव y। ये एंगल कितना है 60, ये एंगल कितना है 60। तो जो bx वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, bx वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोले तो कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग x, तो पता लगा x से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 फॉर्म कर रहा है। और भैया जब x से 60 फॉर्म कर रहा है तो जिससे एंगल अपन कंसीडर कर रहे हैं उस तरफ कंपोनेंट कौन सा जाएगा, cos वाला, तो b cos 60, b cos 60, सॉरी b की वैल्यू 10 नहीं है, b का मैग्नीट्यूड 20 है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1/2, तो कितना आ गया 10। by इक्वल टू b sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, 10√3। तो देयरफॉर b वेक्टर इक्वल टू bx वेक्टर है, bx वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो bx डायरेक्शन i के, by वेक्टर का मैग्नीट्यूड by डायरेक्शन पॉजिटिव z j के। तो bx कहां गया, ये रहा 10 i के, by कहां रहा, ये रहा 10√3 j के। तो मैंने a वेक्टर को भी रिजॉल्व कर दिया इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, b वेक्टर को भी रिजॉल्व कर दिया इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।
तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ एक बात और, बी वेक्टर को भी तोड़ दिया तो इसके दो कंपोनेंट आ गए, कहने का मतलब ए वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर्स आ गए, बी वेक्टर को तोड़ के भी दो वेक्टर्स आ गए। ये दो लाइन खींचने का मतलब ये टूट गए और इनके टूटने से ये दोनों मेरे को मिल गए। कहने का मतलब एक तरह से अब मेरे पास कितने वेक्टर्स हो गए, चार, एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, बी एक्स वेक्टर, बी वाई वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर ए वेक्टर को मैंने राइट कर दिया इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 5√3 i कैप प्लस 5j कैप। बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, 10i कैप प्लस 10√3 j कैप। तो आप थोड़ा सा देखो, आर वेक्टर इन चार का एडिशन दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको ये चार का एडिशन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये केवल दो का ही एडिशन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम, तो ये 5√3 प्लस 10 i कैप कॉमन, j कैप कॉमन, तो 5 प्लस 10√3। तो मेरा r वेक्टर अब केवल इन दो का एडिशन आ गया। इन दो की खास बात क्या है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां पर भी r वेक्टर मेरा इन दोनों का एडिशन था, लेकिन यहाँ इनके बीच में एंगल कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तो एंगल डेफिनेटली क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मेरा r वेक्टर इन दोनों का वेक्टर एडिशन है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बोले तो ये दोनों इस r वेक्टर के क्या हो गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो r वेक्टर का x की तरफ जो कंपोनेंट आया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5√3 प्लस 10। कंपोनेंट ऑफ r वेक्टर अलोंग y कितना है, 5 प्लस 10√3। तो मैंने r वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए। बोले तो r वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया अलोंग x, r वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया अलोंग y। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर कितना होगा, √rx² प्लस ry²। तो r इक्वल टू अंडर क्या हो जाएगा, 5√3 प्लस 10 होल स्क्वायर, 5 प्लस 10√3 होल स्क्वायर। अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो आप चाहते तो इससे डायरेक्ट ये लिख सकते थे। ये तो मैं बच्चों के स्टाइल में कर रहा हूं, इतना लंबा चौड़ा किया। अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा अपन दो लाइन में सोल्व करेंगे। कैसे लिख सकते थे कि आर वेक्टर इन दोनों का एडिशन है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। बोले तो आर वेक्टर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या होगा, r इक्वल टू अंडर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंडर रूट। बोले तो rx² प्लस ry²। और अगर r वेक्टर x के साथ अल्फा एंगल फॉर्म करेगा तो tan अल्फा क्या आएगा, y वाला कंपोनेंट अपॉन x वाला कंपोनेंट, या चलो यो समझ लो ry अपॉन rx। तो ry कितना है, 5 प्लस 10√3 और rx कितना है, 5√3 प्लस 10। अब मैं थोड़ा सा और याद दिला दूं, r वेक्टर इन दोनों का एडिशन है, तो भैया ये rx मान लो, ये ry मान लो। तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया। अरे इन दोनों का एडिशन कराओ ग्राफिकल मेथड से। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये वेक्टर इन दोनों के एडिशन को बताएगा। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो इस साइड की लाइन क्या होगी, rx² प्लस ry² अंडर रूट और tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ry अपॉन rx। और ये जो rx वेक्टर है इसका ये मैग्नीट्यूड है, बोले तो ये प्लस ये क्या है, 5√3 प्लस 10i और ये क्या है, ry क्या है, 5 प्लस 10√3j कि भैया ये फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, इसके फाइनल पर ये सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप जो वेक्टर ड्रॉ करोगे वो इन सबके एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अपन और आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
ठीक है भाई। अब 3 वेक्टर्स लेते हैं और थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज करेंगे, थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक साहब। ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 10 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 10 है। ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल चलो 60 बोल देते हैं। आपको बोला, क्या बोला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो मेरे को क्या करना है, इन तीनों का वेक्टर एडिशन करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इन सबको रिजोल्व करूंगा। बोले तो ऐड करने से पहले, जोड़ने से पहले तोड़ूंगा। तो मैं सबसे पहले इस ए वेक्टर का कंपोनेंट लेता हूं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा। ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। इनिशियल से मैंने ये 2 डायरेक्शन ड्रॉ किए, एक्स और वाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये एक्स वाला कंपोनेंट, ये वाई वाला कंपोनेंट। ठीक, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अब दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए, क्या फटाफट आ जाना चाहिए, जो ए एक्स वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो ए एक्स वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स आई के, और ए वाई वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वाई की तरफ है, जे के। ठीक, अब ए वेक्टर ए एक्स आई के पे, ये एंगल कितना है भैया 60। तो कम ax बोले तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग x, तो ए वेक्टर का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड। तो आपका ए वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 60, तो a का x की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, a cos 60। ay क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग y, तो x से एंगल कंसीडर किया तो x की तरफ तो cos 60 आया, तो इस a का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, a sin 60 जी के। बोले तो ax इक्वल टू हो गया a cos 60, ay इक्वल टू कितना हो गया, a sin 60। a वेक्टर किसके इक्वल है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, cos 60 कितना होता है भैया 1/2, तो 5i के, और ये कितना हो जाएगा sin 60 √3/2, तो 5√3 जी के। स्पीड थोड़ी सी आपको बनानी पड़ेगी, अभी भी ये मैं बहुत स्लो कर रहा हूं। अगर आपको कंपोनेंट्स लेने आ गए ना तो अपन इसी एक लाइन में सब लिख देंगे, इसी एक लाइन में सब लिख देंगे। बी वेक्टर का कंपोनेंट लेना है, बी वेक्टर उधर की तरफ जा रहा है, ये बी वेक्टर इधर की तरफ आ गया ना भैया, बी वेक्टर इधर, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10, इसके कंपोनेंट लेने, तो मैं क्या करूंगा, इसके इनिशियल पॉइंट से ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करूंगा, इसके फाइनल पॉइंट से इन दोनों पर क्या कर दूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा। तो वेक्टर के इनिशियल से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आएगा, यहां तक इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, इनिशियल पॉइंट से परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट आएगा, यहां इसकी डायरेक्शन होगी। बोले तो पता लगा, क्या पता लगा, इस बी वेक्टर को रिजॉल्व किया इनटू इट्स 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो b वेक्टर इज द एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर। अब bx वेक्टर की बात करें तो bx वेक्टर की बात करें तो bx वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगा, लेकिन पता लगा
बी एक्स वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ आ रही है, नेगेटिव एक्स, तो माइनस आई के, यही हो। चलो बी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बी एक्स हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस आई के। बी वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बी वाई हो गया, डायरेक्शन पॉजिटिव जे के। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग एक्स। तो बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, ये एंगल कितना दे रखा है 30। तो अब की बार वन बी वेक्टर का किससे एंगल कंसीडर करें, वाई से। कुछ बच्चे सोचेंगे सर वाई से क्यों कंसीडर कर रहे हो, एक्स से कर लो। तो भैया एक्स से भी कर सकते हो 60, लेकिन जब आप ये 60 देखोगे तो ये 30 मत देखना, क्योंकि ये 30 ये 60 लिख दिया ना तो कंपोनेंट गलत ही निकल कर आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं केवल एक डायरेक्शन से देखना। y से मैंने देखा एंगल कितना है 30, तो भैया y से कंसीडर किया तो y की तरफ कंपोनेंट कौन सा आएगा, cos वाला, और x की तरफ क्या आएगा, sin वाला। तो bx क्या आएगा, b sin 30 माइनस आई के, और by क्या आएगा, b cos 30 जे के। जिससे जिस डायरेक्शन से एंगल देख रहे हैं उस डायरेक्शन की तरफ cos और उसके परपेंडिकुलर में sin। b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 5 आई के। b cos 30, b की वैल्यू 10, cos 30 √3/2, तो ये 5 √3 जे के। अब c वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। c वेक्टर शायद इधर है, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है। इनिशियल पॉइंट से मैंने ये दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी, x और y। ये एंगल कितना है 60। इसके कंपोनेंट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, x और y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो इस c वेक्टर का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट क्या होगा उस कंपोनेंट का, परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट। ये cx वेक्टर आया, cy वेक्टर क्या होगा, ये होगा। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूं और मैं बोलता हूं c वेक्टर इज द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। बोले तो cx वेक्टर प्लस cy वेक्टर, मैं जानबूझ के नहीं लिखा, स्पीड बढ़ानी है। cx वेक्टर प्लस cy वेक्टर, cx वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ cx वेक्टर बोले तो cx मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो cx वेक्टर की डायरेक्शन किधर जा रही है, नेगेटिव x, तो ये माइनस आई के। cx वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, आपका c वेक्टर y के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है 60, तो c का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या जाएगा, c cos 60, क्या जाएगा, c cos 60 प्लस cy वेक्टर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अरे मर्डर कर दिया, क्योंकि c वेक्टर y के साथ 60 एंगल फॉर्म कर रहा था, तो x की तरफ कंपोनेंट कितना जाएगा, c sin 60, और अब c वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे तो cy वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, c cos 60, और डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस आई के। आप में से बहुतों को बाउंसर चला गया होगा। अब देखना मैं वापस करता हूं इसी चीज को, c वेक्टर क्या होगा, cx वेक्टर प्लस cy वेक्टर, ठीक है कि नहीं हुआ, cx वेक्टर प्लस cy वेक्टर। cx वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो cx हो गया, डायरेक्शन नेगेटिव x की तरफ, तो माइनस आई के। cy वेक्टर का मैग्नीट्यूड cy, डायरेक्शन नेगेटिव y, माइनस जे के, यह माइनस जे के पाएगा, ठीक है। तो c वेक्टर इक्वल टू cx क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ c वेक्टर अलोंग x। तो c वेक्टर का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, c वेक्टर का एंगल कहां से देख रहा हूं, y से, तो y से एंगल देख रहा हूं तो y की तरफ तो कंपोनेंट आएगा cos, और x की तरफ क्या आएगा, sin। तो cx क्या आएगा, c sin 60 माइनस आई के, प्लस cy कंपोनेंट ऑफ c वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन, तो कितना आएगा, c cos 60 माइनस जे। आगे ये गई, तो ये थोड़ी सी स्टेप्स है, यहां की वजह मैंने डायरेक्ट ये ना लिख दिया, ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी।
तो सी वेक्टर इक्वल टू, सी का मैग्नीट्यूड कितना है भैया 10 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो -5√3 आई के प्लस 10 cos 60 1/2, तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस जे क्यूब है तो माइनस जे क्यूब। ए वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, बी वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, सी वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, तो नेट रिजल्टेंट आर वेक्टर क्या आया, देखना क्या आया, आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू ये रखेंगे, बी वेक्टर की वैल्यू ये रखेंगे, सी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, तो पता लगा जब आप ये रखोगे ये रखोगे ये रखोगे, तो इन दोनों में से आई के कॉमन आ गया, डायरेक्ट लिख दो 5 -5 आई के प्लस यहां से जे के कॉमन आएगा, तो 5√3 प्लस 5√3 -5 जे के, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, 5 से 5 तो खत्म, -5√3 आई के प्लस 2 प्लस 10√3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 -5 जे के। तो भैया ये क्या हुआ, आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये क्या हुआ आर वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड 5√3, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड ये आया, तो आर इक्वल टू कितना आएगा √RX² प्लस RY² और tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा RY/RX। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर भी असली कॉन्सेप्ट बाद में समझाएंगे। इस ए वेक्टर को तोड़ा तो ये ए वेक्टर बचाएंगे, दो टुकड़े आ गए। इस बी वेक्टर को तोड़ा तो दो टुकड़े आ गए, इस सी वेक्टर को तोड़ा तो ये दो टुकड़े आ गए। तो पता है क्या हुआ, ए वेक्टर से ये दो टुकड़ा है AX BX, इस बी AY, इस बी वेक्टर को तोड़ा तो दो टुकड़ा है BX BY, इस सी वेक्टर को तोड़ा तो दो टुकड़ा है CX CY। तो भैया तीन वेक्टर्स थे, इनके टुकड़े किए, हर को दो दो टुकड़ों में तोड़ा, तो टोटल कितने आ गए 6। AX AY BX BY CX CY। अब आप इन टुकड़ों की खास बात देखो, ये जो वेक्टर्स हैं ये तीनों वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स डायरेक्शन में। और जब ये तीनों वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन में, तो अपन ने कभी किसी जमाने में पढ़ा था, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन दोनों के सम के इक्वल होता है, और अपोजिट हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनके सबट्रैक्शन के इक्वल होता है। तो गौर फरमाइएगा, ये तीनों x के लॉन्ग है, ये तीनों y के लॉन्ग है। तो जब अपन इन 6 वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, तो इन तीनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा RX। वो कौन सा आएगा RX। इन तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा आएगा R। ठीक है ना, क्योंकि RX किसके इक्वल आया था AX प्लस BX प्लस CX। बोले तो जब रिजल्टेंट वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आता है, जितने भी वेक्टर्स को आप ऐड करे हो उन सबके x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसका सम। वहां सम इसलिए आया था कि सबकी डायरेक्शन पॉजिटिव x की तरफ ली थी, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन भी आ गया क्योंकि कुछ की डायरेक्शन पॉजिटिव है, कुछ की डायरेक्शन नेगेटिव है। बोले तो इन x वाले कंपोनेंट को जब ऐड करेंगे तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा RX।
इन तीनों को ऐड कर देंगे तो RX आएगा, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह से RY इक्वल टू क्या था, AY प्लस BY प्लस CY, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा RY। तो कुल मिलाकर ये तीन वेक्टर्स थे, इनको ऐड करना था तो पता लगा। अब लास्ट में जाके आप खुद गौर फरमाइए, मेरे को केवल कितने वेक्टर्स ऐड करने पड़ रहे हैं, दो वेक्टर्स, और वो दोनों वेक्टर्स भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और जब आपको दो वेक्टर्स ऐड करने हो जो कि एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो इनको ऐड करना तो बहुत इजी जॉब होता है, क्योंकि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, और अगर ये इसके साथ अल्फा एंगल फॉर्म करेगा तो tan अल्फा इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, असली कॉन्सेप्ट में किसी दिन समझाऊंगा कि मैंने परपेंडिकुलर में ही क्यों ब्रेक किया था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए 3-4 क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।